हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ के सेप्टम 10 यानी कि सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट सेप्टम 10 के एग्जामिनेशन के बारे में, पूरा पैटर्न के बारे में, कैसे आपका सिलेबस आने वाला है, क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, क्या आपका पिछले बार का क्राइटेरिया था, प्रीवियस ईयर क्या पूछा गया था, नहीं पूछा गया था, सारा कुछ के बारे में डिस्कस करेंगे। नेगेटिव मार्किंग रहता है, नहीं रहता है, कितने कितने मार्क्स का क्या आता है, नहीं आता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। आपको करना क्या, सिंपल सा आपको सिर्फ सुनना है क्या क्या चीज़ यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, और कुछ कुछ चीज़ को आपको इंपॉर्टेंट रहेगा उसको आपको नोट डाउन करना है, ध्यान देना है, तभी आप इसका प्रिपेयर कर पाइएगा। क्योंकि इसका एग्जामिनेशन 100% फिक्स है, इसी ईयर होने वाला है। जून या जुलाई एंड में आपका इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा और नवंबर या दिसंबर में या सितंबर तक आपका एग्ज़ामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसका 1 महीने या 1.5 महीने आपको नोटिफिकेशन में लगने वाला है और उसके 1.5 या 2 महीने के बाद आपका एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, आपका एग्ज़ामिनेशन जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और डिस्कस करें सबसे पहले डिप्लोमा वालों के लिए, जो कि STA B कैटेगरी होता है। उसके बाद यहाँ पे ITA का भी आएगा वैकेंसी और आपका MTS का भी वैकेंसी आएगा। तो यहाँ पर जो मैं डिस्कस करने वाला सबसे स्टार्टिंग में, वो मैं डिप्लोमा वालों के लिए डिस्कस करने वाला, जिसमें आपको कुछ पोस्ट है जो BSc वालों के लिए भी रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, बॉटनी, तो ये सब के लिए भी रहता है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, ये जॉब जो है आपका बहुत ही अच्छा जॉब होने वाला है। अब डिटेल में बात करेंगे तो ये देख सकते हैं, ये आपका सेप्टम 9 STA B का नोटिफिकेशन है, जो कि आपका आया था 2018 में। अब 2018 में लास्ट टाइम आया था अगस्त में, एग्जैक्ट इसी टाइमिंग में आने वाला है, जुलाई या अगस्त में आने वाला है। और एग्जामिनेशन भी एग्जैक्ट आपका इसी टाइमिंग के अनुसार होगा, मतलब कि जो प्रीवियस ईयर पे हुआ था, प्रीवियस ईयर में आपका एग्जामिनेशन हुआ था दिसंबर मिड में, तो आपका एग्जामिनेशन उसी आसपास होगा और आपका नोटिफिकेशन भी इसी आसपास आने वाला है। 1-1.5 महीने या आधा महीना आगे पीछे हो सकता है, बट इसी आसपास में होने वाला है। तो इसमें आप सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, तो उससे पहले ये देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन से लोग का पिछले बार वैकेंसी था, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। तो ये देख सकते हैं आप, डिप्लोमा वालों के लिए था, BSc वालों के लिए था, कोई एक्सपीरियंस वगैरह मांगा नहीं गया था, फ्रेशर्स एलिजिबल थे, सिर्फ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए था। जो डिसिप्लिन में मांगे उस डिसिप्लिन में काफ़ी अच्छा वैकेंसी था, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो कुछ इसी प्रकार से वैकेंसी इस बार भी आने वाला है। अब यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो डिटेल यहाँ चल जाते हैं इस जगह पे। यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पूरा डिफाइन किया गया है। जिन्होंने एग्ज़ाम पिछले बार का दिया होगा उनको कंफर्म पता होगा क्या आता है, नहीं आता है, किस प्रकार से आता है और क्या आपका उसका लेवल रहता है। मैं आपको वही बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका CBT 1 होता है, जो कि आपका Tier 1 होता है। देन अगर उसको क्वालिफाई करते हैं तो CBT 2 होता है। CBT 1 में आपका नॉन टेक्निकल होता है, सबके लिए बराबर होता है, मतलब कि डिप्लोमा और जो आपका यहाँ पे BSc रहेगा, सब में CBT 1 बराबर रहता है आपका, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहता, सबको सेम क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद जो CBT 2 रहता है वो आपका सब्जेक्ट डिसिप्लिन से रहता है, मतलब अगर आप डिप्लोमा है तो जिस भी डिसिप्लिन से आप डिप्लोमा किए उस डिसिप्लिन से आपका क्वेश्चंस आएंगे, पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन। और अगर आप BSc है तो BSc से आपका क्वेश्चन आएंगे, जिस भी डिसिप्लिन में आप किए BSc उस हिसाब से। अब यहाँ पे टारगेट होता है आपका CBT 1। यहाँ पे बात कर ले आपका CBT 1 यानी कि Tier 1 के बारे में। तो Tier 1 आपका नॉन टेक्निकल होता है, जो हर एक के लिए कॉमन रहता है। अब उसमें आपका आता है कितना क्वेश्चन है, किस प्रकार से आता है, सेक्शन वाइज क्वेश्चन आता है। यहाँ पर जिन्होंने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम दिया उनको पता होगा 30 क्वेश्चन आते हैं 5 सब्जेक्ट से। सबसे पहले आपका क्वांटिटिव एबिलिटी होता है, जो कि आपका एप्टीट्यूड होता है, मैथमेटिक्स। देन आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आते हैं। देन उसके बाद आपका आता है जनरल अवेयरनेस यानी कि GK, जिसमें आपका करंट अफेयर भी रहता है, इससे आपका 30 क्वेश्चन आते हैं। देन आपका इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि आपका जो SSC MTS में आता है बिल्कुल उसी प्रकार से आपका इंग्लिश लैंग्वेज आता है और इसके भी 30 क्वेश्चन रहते हैं। और उसके बाद आपका जनरल साइंस, तो जनरल साइंस से आता है आपका क्वेश्चन, साइंस के आपको 30 क्वेश्चन रहते हैं। ये पांचों आपको मिला के 150 क्वेश्चन होते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, तो ध्यान देंगे, नेगेटिव पिछले बार भी नहीं था, इस बार भी नहीं रहने वाला है। 150 क्वेश्चन होते हैं और आपको 120 मिनट्स दिए जाते हैं, मतलब 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा और आपको 150 क्वेश्चन रहते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन का पैटर्न रहता है, जिन्होंने पिछले बार एग्ज़ाम दिया था उनको पता होगा, आपका जो पैटर्न रहने वाला है नॉर्मल रहता है। 1 लीनियर आपका क्वेश्चन रहते हैं। आपने अगर एग्ज़ाम दिया है तो आपको पता रहता है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड हो गया या फिर आपका रीजनिंग हो गया। रीजनिंग हल्का सा टफ आता है, लेकिन जो आपका मैथमेटिक्स हो गया या फिर आपका GK हो गया या फिर आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, साइंस हो गया या फिर इंग्लिश सब कुछ आपका 1 लीनियर लगभग रहता है। क्योंकि यहाँ पे 120 मिनट आपको दिया जाता है, 2 घंटे दिया जाता है और क्वेश्चन आपको रहते हैं 150 क्वेश्चन। तो उस हिसाब से यहाँ पे पैटर्न सेट किया जाता है। तो अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप चेक कर सकते हैं, सिंपल सा आपको जाना है यूट्यूब पर सर्च करना है
DRDO सेप्टम 9 एग्ज़ाम एनालिसिस। तो सेप्टम 9 का एग्ज़ाम एनालिसिस आप सर्च कीजिएगा तो आपको 3 साल पहले का वीडियो मिल जाएगा। वहाँ पर आप जाके 3 साल पहले जिन लोगों ने भी कवर किया था वीडियो, उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। डेली का आपका शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम एनालिसिस अपलोड हो रहा था। टियर 1 का 15 दिसंबर से 18 दिसंबर तक आपका एग्जामिनेशन हुआ था। उस 3 दिन में आपका 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम चल रहा था, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 इस तरह से करके। और वहाँ पर आपने अगर इसमें आपने चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला है। तो ये आपका क्वेश्चन का पैटर्न होता है। देन उसके बाद यहाँ पर आप ध्यान देंगे, उसके बाद आप जाते हैं CBT 2 में। CBT 2 में आपका जो होता है वो आपका टेक्निकल क्वेश्चन होता है। अगर आप डिप्लोमा है तो टेक्निकल रहेगा, और अगर आप BSc से है तो भी उसका सब्जेक्ट से डिसिप्लिन से ही क्वेश्चन आता है, जिस भी डिसिप्लिन में आप भरे रहेंगे फॉर्म। अब यहाँ पे जो आपका टेक्निकल क्वेश्चन रहता है ये आपका 100 क्वेश्चन रहता है, 100 मार्क्स करता है। यहाँ पर भी आपका नेगेटिव नहीं रहता है, और ये आपका 90 मिनट्स का होता है, तो 1.5 घंटे का होता है। यहाँ पे क्वेश्चंस आपको ध्यान देंगे, इसमें क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई रहता है जो आपका टेक्निकल रहता है, बट वो नॉर्मल मॉडरेट टू हाई रहता है। ऐसा नहीं कि आपको एकदम ही हाई रहता है या एकदम ही लो रहता है, बट जो आपका फर्स्ट स्टेज रहता है जो पिछले बार आया था उस हिसाब से बता रहे। पिछले बार आपका आया था जो, वो आपका एकदम ही नॉर्मल क्वेश्चन था। बिल्कुल आप मान के चलिए SSC MTS से SSC CHSL इन दो के बीच में आपका नॉन टेक्निकल रहने वाला है। तो अगर आप SSC MTS और SSC CHSL का प्रिपरेशन कर रहे थे तो उसमें से आपका क्वेश्चन 100% है जो आपको समझ में आ जाएगा। अब इस एग्ज़ाम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो भी आपको जानना ज़रूरी है। इस एग्ज़ाम का जो आपका एज लिमिट होने वाला है वो सेम होने वाला है जो पिछले बार था। तो एज लिमिट आपका 18 से 28 ईयर्स था, तो चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एज लिमिट आपका 18 से 28 ईयर्स था। सैलरी आपको 50,000 था रहने वाला है, स्टार्टिंग जो आपका रहने वाला है, तो ये भी चेक कर लीजिएगा। लेवल 6 का आपका सैलरी रहता है। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब आपका इस बार भी सेम रहने वाला। एग्जामिनेशन सेंटर आपको ऑल ओवर इंडिया में मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम एग्जामिनेशन सेंटर इस बार भी आपको आने वाला है। तो ऑल ओवर इंडिया में आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा, सेंटर में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। एक चीज़ जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका है, जो एग्ज़ाम जब लिया जाता है यहाँ पे तो इसको ट्रांसपेरेंसी पूरा रखा जाता है। आपका यहाँ पे मार्क्स शो किया जाता है, कट ऑफ कितना है वो भी शो किया जाता है। आंसर की पिछले बार शो नहीं किया गया था, मतलब कि आप ये नहीं चेक कर सकते कि आपका कौन सा आंसर सही था और कौन सा आंसर गलत था और आपका क्या हुआ। बट आपका जो स्कोर कार्ड आता है, मान के चलिए आपका 150 क्वेश्चन था, 150 में आपका कितना मार्क्स आया, 110 आया, 120 आया, 90 आया, 80 आया, जितना भी आता है वो आपको शो कर दिया जाता है। आप चेक कर सकते हैं एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट शो करता है, आप लॉगिन करके अपना। और साथ में जो कट ऑफ गया, मान के चलिए कि आपका आया 90 और कट ऑफ गया 110, तो वो कट ऑफ पूरा लिस्ट शो कर दिया जाता है PDF फॉर्म में, हर एक डिसिप्लिन का अलग से, तो आप उससे चेक कर सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी 100% रखा जाता है एग्जामिनेशन में, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब एक चीज़ आपको चेक करना होगा यहाँ पर, ये मैंने डिस्कस किया आपको डिप्लोमा वालों के लिए। अब एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं जो सेप्टम 9A एंड A यानी कि जो ITA वालों के लिए रहता है। तो ITA वालों के लिए थोड़ा सा पैटर्न चेंज रहता है। देख सकते हैं ITA का भी जस्ट उसके बाद ही निकला था, 1 साल के बाद निकला था ITA का अलग से। तो यहाँ पर जो ITA वालों का रहता है तो ये चेक कर लीजिएगा आपको कौन कौन से लोग एलिजिबल रहते हैं। यहाँ पे जो उनका पैटर्न रहता है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ पोस्ट रहता है जिसमें आपको एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। तो एक चीज़ है जो आपका पैटर्न है वो आपको जानना ज़रूरी एग्जामिनेशन का, तो इनका पैटर्न अलग रहता है। यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये पैटर्न आपका है CBT 1 ही होता है, उसी के बेसिस पे आपका मेरिट बनता है। बट उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होता है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है और मैंडेटरी होता है। मतलब अगर आप उसको क्वालिफाई करेंगे तो ही आपका काउंट किया जाएगा, अगर वो आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आप वहाँ से रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो आपका CBT 1 रहता है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे 150 क्वेश्चन आपका रहता है। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपका किस प्रकार का पैटर्न रहता है। पोस्ट कोड के हिसाब से पैटर्न है, 50-50 क्वेश्चन करके आपका पैटर्न डिसाइड किया गया है। देन नीचे वाला पोस्ट कोड है उसमें 100 क्वेश्चन है, उसके बाद आपका 25 क्वेश्चन, देन 25 क्वेश्चन। तो आप जिस भी पोस्ट कोड के लिए एलिजिबल रहिएगा आप चेक कर लीजिएगा, सारा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस हिसाब से आपका आता है। 2 घंटे का एग्जामिनेशन होता है, इसमें भी आपका नेगेटिव नहीं रहता है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है। कुछ पोस्ट रहता है ITA वालों में जिसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी रहता है, तो यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड भी चेक किया जाता है। तो ये सब चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे बात कर लेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका DRDO सेप्टम का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर अगर आप चेक कीजिएगा, ये रिज़ल्ट का फाइनल रिज़ल्ट का वेबसाइट है सेप्टम 9 का STA B का। यहाँ पर आप देख सकते हैं STA B आपको दिख रहा होगा। आपका जो एग्जामिनेशन हुआ था देख सकते हैं टियर 1 का एग्जामिनेशन हुआ था 15 से 18 दिसंबर 2018 के बीच, और इन 3 दिन में आपका एग्जामिनेशन चला था डेली अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से। उसके बाद आपका टियर 2 जो हुआ था
वो आपका हुआ था 7 अप्रैल 2019 को। और अभी इसका सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, फाइनल सिलेक्शन सारा कुछ हो चुका है, सब लोग जॉब करें जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ इसमें आप दिखाऊंगा, कुछ इस प्रकार से आपको शो किया जाता है कि आपका शॉर्टलिस्ट हुआ नहीं हुआ। आपका मार्क्स यहाँ पे देख सकते हैं, आपको मार्क्स यहाँ पे शो किया जाता है कितना मार्क्स आपका आया। देन उसके बाद आपको यहाँ पे दिया जाता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए। सबसे इंपॉर्टेंट जो नीचे में आपको दिया जाता है कट ऑफ, यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू कलर में आपको दिख रहा हो कट ऑफ फॉर टीयर 1 देन कट ऑफ फॉर टीयर 2। आप अगर कट ऑफ टीयर 2 के लिए क्वालिफाई नहीं भी किए तो भी आपको जब लॉगिन कीजिएगा तो कट ऑफ आपको टीयर 2 का भी शो करेगा। विदाउट लॉगिन किया आपको वेबसाइट पे नहीं शो करता है कि कितना कट ऑफ गया क्या गया। तो अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, आप रिज़ल्ट में एंटर कर गए हैं, लॉगिन कर लिए हैं, उसके बाद ही आपको कट ऑफ शो करता है, आपका मार्क्स शो करेगा, देन आपको कट ऑफ भी शो करता है। तो ये PDF का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कट ऑफ आपका किस प्रकार गया था। सो ये आप देख सकते हैं, स्टार्ट करते हैं आपका, ये आप STA B का यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका है 2018 का जो मैं अभी आपको डिस्कस करता इसका टीयर 1 का कट ऑफ है। अब यहाँ पर आपको देख सकते हैं अलग अलग डिसिप्लिन वाइज आपको शो कर दिया गया है। STA B एग्रीकल्चर का देख सकते हैं, देन ऑटोमोबाइल इंजीनियर का देख सकते हैं, देन बोटोनी, देन केमिकल, देन केमिस्ट्री, देन सिविल, देन कंप्यूटर साइंस, देन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, देन इलेक्ट्रिकल, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, देन अलग से इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, देन उसका जियोलॉजी, देन इंस्ट्रूमेंटेशन, देन लाइब्रेरी साइंस, देन मैथमेटिक्स, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन मेटलर्जी, देन फोटोग्राफी, देन फिजिक्स, देन साइकोलॉजी, देन जूलॉजी। तो इन सब का आप देख सकते हैं कट ऑफ आपका किस प्रकार गया था 2018 में टीयर 1 का। अब एक और कट ऑफ मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये देख सकते हैं आपका ये कट ऑफ है टीयर 2 का, मतलब कि आपका जो टेक्निकल क्वेश्चन है उसके बाद का ये कट ऑफ है 2018 का। ये सितंबर 9 STA B का देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपका टेक्निकल का कट ऑफ कितना गया 100 में, आउट ऑफ 100। वो आउट ऑफ 150 था टीयर 1, अब ये आउट ऑफ 100 है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का देख सकते हैं, देन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, देन बोटनी, देन केमिकल, देन केमिस्ट्री, देन सिविल, देन कंप्यूटर साइंस, देन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, देन यहाँ पे जियोलॉजी, देन इंस्ट्रूमेंटेशन, देन लाइब्रेरी साइंस, देन मैथमेटिक्स, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन मेटलर्जी, देन फोटोग्राफी, फिजिक्स, साइकोलॉजी, देन जियोलॉजी। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, पता चल गया होगा कि आपको किस प्रकार से मेहनत करना है। जितना कट ऑफ पिछले बार गया था उससे आप 8 से 10 नंबर ज़्यादा ही मान के चलिएगा कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि जो लोग पिछले बार फॉर्म भरे थे, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उनको पता है लेवल क्या रहने वाला है और कैसा एग्ज़ाम होता है, किस प्रकार का पैटर्न आता है। तो उनसे आपका पहला कंपटीशन रहने वाला है। देन उसके बाद आप जो कंपटीशन में न्यू लोग आएंगे उससे भी आपका कंपटीशन रहने वाला है। अब एक और कट ऑफ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये आपका कट ऑफ है सितंबर 9 टेक A का, मतलब कि आपका जो ये होता है आप जो आपका ITA वालों के लिए था। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं ITA वालों का 150 में से आपका टीयर 1 में कितना कट ऑफ जा रहा था। देन देख सकते हैं ये ऑटोमोबाइल का है, देन यहाँ बुक बाइंडर का है, देन कारपेंटर का है, देन कोपा का है, देन यहाँ पे मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन का है। सो मैं इसको जूम आउट कर दे रहा हूँ। देन यहाँ पे देख सकते हैं आपका TDP ऑपरेटर, देन यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, देन इलेक्ट्रॉनिक्स, देन फिटर, देन मशीनिस्ट, देन मैकेनिकल डीजल मैकेनिक, देन यहाँ पे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, देन मोटर मैकेनिक, पेंटर, फोटोग्राफर, सीट मेटल वर्कर, टर्नर, वेल्डर। तो ये आपका ITA वालों के लिए था, तो ये भी चेकआउट कर लीजिएगा जिनका ITA होगा। देन उसके बाद मैं एक और कट ऑफ आपको दिखा देता हूँ। ये जो कट ऑफ है आपका 2015 का सितंबर 8 का है। तो ये कट ऑफ आपको खोजने से मिलेगा, तो चेक कर लीजिएगा, ये भी आपका है। अब सितंबर 8 में ऐसा था कि उसमें आपका टीयर 1 और टीयर 2, उस टाइम पहले टीयर 1 ही होता था, उसका इंटरव्यू होता था। तो इंटरव्यू को उसी टाइम जस्ट हटाया गया था। तो उस समय एग्ज़ाम में डिसाइड किया गया था कि आपका जो टीयर 2 भी लिया जाएगा इंटरव्यू के जगह पे। तो टीयर 1 का वेटेज को किया गया था 85%, उसके बाद आपका टीयर 2 लिया गया था जो कि 15% वेटेज दिया गया था। उस हिसाब से ये कट ऑफ आपका बना था। तो उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं 2015 का सितंबर 8 का कट ऑफ है, और अभी का 2018 का था वो मैंने आपको दिखाया, उसको भी चेक कर लीजिएगा। और अभी जो आपका 2022 का जो कट ऑफ बनेगा वो आपका 8 से 10 या 12 नंबर आप ऊपर लेके चलिएगा।
देन यहाँ पे देख सकते हैं आपका जितने भी डिसिप्लिन थे उनका कट ऑफ है। तो मैं एक बार स्क्रॉल करके नीचे कर दे रहा हूँ ताकि आप चेकआउट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो भी ले सकते हैं। वैसे इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबका लिंक मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं आपको ITA वालों के लिए भी था, तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया एक बार ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाए। तो ट्रांसपेरेंसी पूरा रखा जाता है एग्जामिनेशन में। फ़ी आपका 100 रुपीज़ ही लगता है, ऑल ओवर इंडिया में रहता है। तो इसका प्रिपरेशन अभी से आप स्टार्ट कीजिएगा तो ही आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन के चांसेस बनने वाला है। जिन लोगों ने अभी तक आपका रिज़ल्ट नहीं देखा होगा 2018 में, तो वो आज भी चेक कर सकते हैं। उनको बस अपना रोल नंबर डालना है और अपना ब्रांच सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर और ब्रांच, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको आज भी वो रिज़ल्ट चेकआउट कर सकते हैं 2018 का। ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं चेक कर पाते हैं, तो चेक कर सकते हैं और आज भी वो कट ऑफ अपना चेक कर सकते हैं। तो कट ऑफ का लिंक तो डायरेक्ट मिल जाएगा, इसका रिज़ल्ट का भी आप चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ बुक्स के बारे में या फिर आपको कहाँ से हेल्प मिल सकता है। टीयर 1 देन टीयर 2 के बारे में भी बात करेंगे। तो टीयर 1 में जो क्वांटिटिव एबिलिटी एप्टीट्यूड है, इसके लिए आपको राकेश यादव या फिर RS अग्रवाल, इसका आपको MCQ या फिर आप उसका चाहे तो पूरा कॉन्सेप्ट वाला दोनों ही फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे बात आता है रीजनिंग का। तो रीजनिंग में भी सेम आपका RS अग्रवाल और आपका राकेश यादव, ये आप फॉलो कर सकते हैं। देन उसके बाद बात आता है आपका जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस में 2 बुक है आपका, एक है लूसेंट, दूसरा है आपका अरिहंत। ये दोनों ही आपको फॉलो करना है जनरल अवेयरनेस में भी, जिसका आपका करंट अफेयर भी आता है और उसका आपका स्टैटिक GK भी आता है। तो ये 2 आप चेक कर लीजिएगा। देन उसके बाद आपका आता है इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसमें आपका आता है SP बख्शी और एक तो आता है आपका पारामाउंट करके। तो ये दोनों आप चेक कर लीजिएगा। देन उसके बाद बात आता है आपका जनरल साइंस का। तो जनरल साइंस में भी आपका सेम है, लूसेंट और उसके बाद आपका अरिहंत। तो ये 2 आप चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको और कोई बुक बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, इतना अगर आप कवर कर लीजिएगा तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं आपको अगर इसमें आपका 150 में आपको ज़्यादा स्कोर करना है तो आप क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो पिछले बार जो एग्ज़ामिनेशन हुआ है उसका आपको एग्ज़ाम एनालिसिस टाइप करना होगा यूट्यूब पर, और उस पर आपको जितना भी एग्ज़ाम एनालिसिस मिलने वाला है, अलग अलग यूट्यूबर होते हैं जो अलग अलग आपका इसको कवर किए हुए हैं, सबका आपको वीडियो देखना है, उसको आपको नोट डाउन करना है। उस पैटर्न के हिसाब से ही आपको प्रिपरेशन करना है कि मैथ में किस टाइप का क्वेश्चन था, रीजनिंग में किस टाइप का क्वेश्चन था, GK जनरल अवेयरनेस और आपका इंग्लिश लैंग्वेज में किस टाइप का क्वेश्चन था। ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। आपका जो क्वेश्चन का लेवल रहने वाला है वो आपको SSC MTS से लेकर SSC CHSL तक जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाता है। तो जो लोग 2018 का दिए उनको पता होगा, और आप एग्ज़ाम एनालिसिस जब चेक कीजिएगा तो भी आपको 100% कन्फर्म हो जाएगा। तो इस बार का लेवल जो आपका रहेगा हल्का से ऊपर जा सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम का ड्यूरेशन रहता है वो 120 मिनट्स ही रहता है और आपका क्वेश्चन 150 रहता है। तो उस हिसाब से आपका जो लेवल रहता है उनको लो करना ही पड़ता है। उसके बाद बात कर ले आपका जो CBT 2 का टेक्निकल का। तो टेक्निकल में अलग अलग ब्रांच के हिसाब से बात करेंगे। अब ब्रांच के हिसाब से मैं आपको 2-3 ब्रांच के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप बात कर ले यहाँ पे मैकेनिकल का, तो मैकेनिकल में आपका RK जैन और RS खुरमी, इसका आपका MCQ आप ट्राई कर सकते हैं। देन उसके बाद बात कर ले आपका इलेक्ट्रिकल का। तो इलेक्ट्रिकल में आपको JB गुप्ता और RK राजपूत। उसके बाद बात कर ले आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका JB गुप्ता। देन बात कर ले आपका सिविल का। तो सिविल में आपका RS खुरमी। इसके बाद बात कर ले आपका कंप्यूटर साइंस का। तो कंप्यूटर साइंस में जुस्तल जायसवाल करके आता है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी बात कर ले आपका नॉन टेक्निकल का जो है, यानी कि आपका जो BSc वाले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, आपका मैथमेटिक्स हो गया, जियोलॉजी हो गया या बोटॉनी हो गया, तो इन सब के लिए आपको फॉलो करना होगा अरिहंत का, जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का आता है MCQ। तो जो भी मैंने बताया सारा का सारा MCQ बताया, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक हो सकेगा वो आपको मिल जाएगा PDF का, तो आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप बुक खरीदना चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं। आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो आपका 4 से 5 महीने में हो जाने वाला है, आज से लेकर 4 से 5 महीने, मतलब कि आपका नवंबर से दिसंबर तक। तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कीजिएगा तो ही आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि इसमें आपका कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा होने वाला है। पिछले बार का भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे ही आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। जिस हिसाब से आपका एग्ज़ाम एनालिसिस में व्यूज़ थे या जिस हिसाब से कवर किया गया था, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कितने लोग फॉर्म भरे थे और कितने लोगों ने एग्ज़ामिनेशन दिया था और कितने लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है वैकेंसी के हिसाब से। तो कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा होने वाला है, और इस बार भी आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि ये जो आपका एग्ज़ामिनेशन होता है कोई एक्सपीरियंस वगैरह मांगा नहीं जाता है, डिप्लोमा वाले एलिजिबल रहते हैं, और आपका जो सैलरी रहता है सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, और आपका जो DRDO का मेन रहता है कि आपको DRDO में अगर जाना है तो इससे बेटर आपको ऑप्शन कभी नहीं मिलने वाला है।
एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता है, आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हैं, तो आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ चेक कर सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ मेंशन रहता है। बट इसके साथ एक कंडीशन भी लिखा रहता है यहाँ पर कि आपका एग्जामिनेशन जो रहता है वो हो सकता है कि आपको एक ही दिन पड़ जाए और एक ही शिफ्ट में पड़ जाए, तो ये आपका रिस्क फैक्टर रहता है। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर अलग अलग डे पे पड़ता है, अलग अलग शिफ्ट में पड़ता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर एक साथ एक जगह पड़ जाता है या एक ही दिन अलग अलग जगह पर पड़ जाता है तो ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो आप चाहे तो भर सकते हैं या नहीं चाहे तो भी नहीं भर सकते। सो ये आपका पूरा का पूरा कवर है, आपका जो पैटर्न रहने वाला है, जो सिलेबस रहने वाला है, 30-30 करके आता है। सिंपल सा आपको जाना है, यूट्यूब पर सर्च करना है प्रीवियस ईयर पे आपका जो एग्ज़ाम एनालिसिस था 2 सितंबर 9 का। उसके बाद आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको MCQ बस आपको जितने भी हो सके ऑब्जेक्टिव रहता है, जो आपका टियर 1 के लिए हो गया या फिर टियर 2 के लिए हो गया। सबसे पहले तो आपको टियर 1 के लिए करना है, तो टियर 1 के लिए जितना ज़्यादा हो सके आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना है। ऑब्जेक्टिव और MCQ आपको करते जाना है, सॉल्व करते जाना है और आपको प्रैक्टिस करना है, और आपका यहाँ पर सिलेक्शन के चांस बढ़ने वाले हैं। अगर आप आज से ट्राई नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन के चांस लो होने वाला है, और अगर आप आज से ट्राई करेंगे तो आपका सिलेक्शन के चांस एकदम हाई होने वाला है, क्योंकि नोटिफिकेशन निकलने के बाद तो हर कोई ट्राई करता है, और आपका एग्ज़ाम डेट आने के बाद, एडमिट कार्ड आने के बाद हर कोई ट्राई करता है। बट अगर आप आज से करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर रहेगा। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।